इस बल्लौड़ की वसुंधरा का सौभाग्य नहीं बल्कि महा सौभाग्य उदय हुआ है। इतनी आयु के बाद हम सभी के बीच में अपनी करुणा करके कृपा करके पूज्य महाराज श्री यहां पधारे। इससे बड़ा आपकी कृपा, आपके वरदहस्त, आपके अनुग्रह का प्रतीक और कुछ भी नहीं हो सकता है। यह हमारे सौभाग्य का वर्धन हुआ है। राम कथा अभी आप श्रवण कर रहे थे, जिनका जीवन ही राम कथा है, जिनकी जीवन शैली ही व्यक्ति को आदर्श प्रदान करती है, जिनके नियम ही वेद के मंत्रों की पुष्टि करते हैं। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। भगवान श्री राम के चरित्रों से आदर्श का निर्माण होता है, मर्यादा की स्थापना होती है। लेकिन परम पूज्य गुरुदेव भगवान के दर्शन करने के बाद व्यक्ति आस्थावान और मर्यादावान बन जाता है। यह सबसे बड़ा प्रतीक है। पूज्य महाराज श्री के जब चरण पड़े यहाँ, तो यह साधारण गांव था, लेकिन पूज्य महाराज श्री के चरण के रज से यह गांव नहीं बल्कि अब तीर्थ बन गया। अनेक संत लोग जहां पे आकर के अपने चरण धूल भी दिए हैं। पूज्य महाराज श्री जैसा महापुरुष, महाराज श्री जैसा धर्मनिष्ठ मैंने आज तक अपने जीवन में कभी भी नहीं देखा। पूज्य महाराज श्री को दर्शन करने के बाद, पूज्य महाराज श्री की ओर दृष्टि पड़ने के बाद मुझे पूज्य गुरुदेव भगवान में और आप में कोई भेद नहीं समझ में आता। ऐसा लग रहा है कि मैं पूज्य गुरुदेव के दर्शन कर रहा हूं। मेरे नेत्र जब पहली बार खुले, मैंने अपने जीवन में पहली बार अगर किसी संत का दर्शन किया था तो पूज्य महाराज श्री का ही दर्शन किया है। इतनी विनम्रता की मूर्ति। तृणादपि सुनीचे, शास्त्र कहते हैं संत को तृण से भी नीचे होना चाहिए। लेकिन वेदवाणी धर्मशास्त्र के पंक्तियों का आलोडन करने के बाद, चिंतन करने के बाद सद्गुरु कृपा हो जाए तो व्यक्ति के जीवन में वह आत्मसात होता है। लेकिन पूज्य महाराज श्री का दर्शन कर लेने से हमें ऐसा लगता है कि हम साक्षात भगवान ब्रह्मा के या वशिष्ठ के दर्शन कर रहे हैं। अब हमें किसी के शरण में जाने की आवश्यकता नहीं है। लाखों पापियों का उद्धार करने वाले, लाखों को कुत्सित मार्ग से धर्म मार्ग पर लाने वाले, लाखों लोगों के निर्जर हृदय पे जिनके मन शुष्क थे, जिसमें कभी प्रेम कभी भी प्रस्फुटित नहीं हो सकता था, ऐसे लोगों पे भी पूज्य महाराज श्री ने प्रेम की हरियाली पैदा करके एक गुलाब के फूल और कमल के पुष्प जैसी भावनाओं को जन्म दिया है। इस निर्जर वन को भी, जहां पे कुछ भी नहीं था, उस जगह को एक प्रेम की धरती बना दिया, जो कि आज आप सभी को प्रेम को देख करके और हम सभी सानिध्य में हैं, ऐसा देख करके ऐसा नहीं लगता कि अब हमें और कुछ चाहिए। आज ये क्षण कल्पना करो, फिर हमारे जीवन में कभी आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा। इस धरती में हम पुनः इस क्षण के साक्षी बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे, इसे कोई भी नहीं जानता है। आज इस दिव्य झांकी को अपने हृदय में बैठा करके हृदय में विराजमान कर लो। ये सौभाग्य पुनः दोबारा कल्पना से परे है, जो कि हमारे लिए सौभाग्य की वृद्धि कर रहा है, सौभाग्य का वर्धन कर रहा है। परम पूज्य अनंत श्री विभूषित सख्य पीठाधीश्वर जगत गुरु श्री संप्रदायाचार्य परम पूज्य स्वामी श्री राम शरण जी महाराज के पवित्र चरणों में मैं साष्टांग प्रणिपात होता हूँ, नमन करता हूँ। आपने यह जो हमें सौभाग्य प्रदान किया है, उसके लिए हम जन्म जन्मांतर के लिए आभारी हैं। परम पूज्य हरिद्वार के पूज्य महंत श्री को भी मैं नमन करता हूँ, जो भगवान की सेवा करते हुए पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में हमेशा हैं, अहर्निश हैं। इससे बड़ा सौभाग्य कुछ नहीं हो सकता। परम पूज्य श्री नीलेश जी नहीं, यह तो पूज्य महाराज श्री की छाया है। पूज्य महाराज श्री की छाया बताओ, इतने सालों से जिसने सर्वस्व त्याग करके पूज्य महाराज श्री का आश्रय लिया हो,
हम अगर उनकी छाया में भी आ जाएं, उनके आश्रम में भी नीलेश जी के आ जाएं, तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा और हम कृतार्थ हो जाएंगे। गुरु की भक्ति, गुरु की सेवा अगर कहीं देखनी है तो आचार्य श्री नीलेश जी से देखी जा सकती है। मैं उनको बहुत बहुत नमन करता हूं एवं समस्त भटकों का जो पूज्य महाराज श्री की छत्र छाया में हम सभी को कृतार्थ कर रहे हैं, हमारे जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। मैं अपने आप को महान सौभाग्यशाली समझता हूं। इस बल्लौड़ में आने के बाद, इतने सालों के बाद में महाराज श्री का दर्शन होने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ आने से लाभ की प्राप्ति होती है, लाभ होता है, मेरा जीवन धन्य हो जाता है। पूज्य महाराज श्री जैसा संत, पूज्य महाराज श्री जैसा महापुरुष, मर्यादा पुरुषोत्तम, धर्मनिष्ठ, निवेदन करूं, मेरी समझ से अगर पूछो तो इस पूरी वसुंधरा में, पूरी धरती में अन्यत्र कहीं नहीं है छपड़ौर के अलावा पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में ही है। इसलिए आज हम सभी सौभाग्यशाली हैं। हम सभी पूज्य महाराज श्री का दर्शन करने के बाद अपने आप को कृतार्थ समझ रहे हैं। इस आयु में मैं निवेदन तो नहीं करूंगा पूज्य महाराज श्री से कि कैसे हमें आशीर्वाद दें, लेकिन हमारी जिज्ञासा बहुत है, इसका दिशा निर्देश तो नीलेश जी ही करेंगे। अगर महाराज श्री की कृपा होगी, आज्ञा होगी, क्योंकि इतनी आयु बहुत कठिन है। यहाँ पर पूज्य महाराज श्री चल करके आ गए, इससे बड़ा सौभाग्य दुनिया में कभी भी नहीं मिल सकता है। हजारों वर्ष की तपस्या के बाद भी नहीं मिल सकता है। भगवान के दर्शन करने से लाभ कितना होता है ये तो मुझे नहीं पता, कल्पना से परे है, लेकिन महाराज श्री के बाद में सत्य फल होता है और सत्य व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन होता है। यह सबसे बड़ा प्रतीक है, सबसे बड़ा साक्षी है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की, पूज्य जगत गुरु जी महाराज की। पूज्य महाराज श्री के छाया रूप में हम सभी के बीच में परम पूज्य श्री जगत गुरु भगवान सख्य पीठाधीश्वर हमारे बीच में है। मैं उनके चरणों में आग्रह करूंगा कि पूज्य महाराज श्री की ही वाणी आपके श्री मुख से प्रवाहित होगी, निःसरित होगी, तो हम सभी को धन्य करें, आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे कि हम सभी का जीवन धन्य हो पाए। श्री राम। हरि ओम। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे, रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर्कश राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। नर्म सखा रघुनाथ के रसिक रूप यागार, श्रीमद् राम सखेन्द्र पद बंदौ बारंबार। अखंडानंद बोधाय शिष्य संताप हारिणे, सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। पहले 2 बार भगवत नाम, उसके बाद में 2 शब्दों से आप सबसे निवेदन करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 श्री राम जय राम, जय जय राम।
सुखेंद्र जी महाराज की जय सदगुरुदेव भगवान की जय। संत समाज की जय भक्त समाज की जय 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 श्री सीताराम। भगवान श्री सीताराम जी को कोटसा वंदन कर ये यज्ञ भगवान जिसके कृपा से आप सब राम कथा के माध्यम से सत्संग भगवान के चरित्रों को श्रवण कर रहे हैं। भगवान यज्ञ स्वरूप यहाँ महायज्ञ के रूप में चल रहे हैं।